Hello बच्चों, let us read the question and the question says which are involved in muscle contraction. पहला ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम एंड सोडियम, तीसरा ऑप्शन है आपका सोडियम एंड पोटेशियम, लास्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम एंड पोटेशियम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट. सो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस. मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस. सो सबसे पहला हम देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉपरली प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहला आता है हमारा इनिशिएशन. इनिशिएशन होता है किसका? मसल कॉन्ट्रैक्शन का. ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कैसा होता है? इट इज इनिशिएट बाय नर्व इम्पल्स. नर्व के इम्पल्स से वो शुरू होता है, जो रिलीज करवाता है न्यूरो जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन. इसको रिलीज करवाया जाता है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है, और ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या करता है? ये ट्रिगर करता है एक्शन पोटेंशियल को. एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करता है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो ट्रैवल करता है अलोंग द मसल फाइबर्स मेम्ब्रेन विच इज द सार्कोलेमा. वहां से ट्रैवल करता है इनटू द मसल सेल थ्रू अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज टी टिब्यूल्स. ठीक है, ये तो हो गया आपका इनिशिएशन प्रोसेस. अब हम देखते हैं दूसरा विच इज द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस. ठीक है, रोल देख लेते हैं हम कैल्शियम आयंस का. सो जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो रिलीज करवाता है क्या? कैल्शियम आयंस को फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एक स्पेशलाइज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल सेल्स के अंदर, और उसका रिलीज करवाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल. ठीक है, अब जो ये Ca2+ आयंस है ये बाइंड करता है टू अ प्रोटीन विच इज नोन एज प्रोपोपोनिन. प्रोपोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट. इससे क्या होता है? कन्फर्मेशनल चार्ज होता है जो मूव करता है प्रोपोमायोसिन को, जो कि अनदर प्रोटीन है, अवे फ्रॉम द बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन. ये एक्सपोज करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट. ये आपका रोल हो गया किसका? कैल्शियम का. अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की विच इज द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. अब क्या होता है जब आपका मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है, तो जो मायोसिन के हेड होते हैं वो बाइंड करते हैं किसके साथ? एक्टिन के साथ. ठीक है, जो मायोसिन के हेड्स होते हैं ना विच हैव एटीपी बाउंड टू देम, वो बाइंड करते हैं एक्टिन के साथ ताकि वो फॉर्म कर सके क्रॉस ब्रिज. ठीक है, अब जो एनर्जी होती है फॉर क्रॉस ब्रिज मूवमेंट ये कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी एट अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स द Mg2+ आयन. यहाँ पे Mg2+ आयन का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव पावर स्ट्रोक. पावर स्ट्रोक. ठीक है, तो जो मायोसिन हेड होता है ना वो क्या करता है? वो पुल करता है हमारे एक्टिन फिलामेंट्स को टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सैक्रोमियर. ये जो बेसिक यूनिट होता है हमारे मसल फाइबर का, वो शॉर्टन करता है किसको? मसल को. एंड इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन. वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक. अब हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ Mg2+. ठीक है, ये हमारे मैग्नीशियम आयंस होते हैं, इसका क्या रोल होता है? तो जो Mg2+ होते हैं ये नेसेसरी होते हैं फॉर एटीपीज एक्टिविटीज. ठीक है, एटीपीज के एक्टिविटी से ये नेसेसरी होता है. ये वो एंजाइम है जो हाइड्रोलाइज करता है एटीपी को ऑन द मायोसिन हेड, प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर द पावर स्ट्रोक, एंड ऑल्सो इसका रोल होता है इन डिटैचिंग द मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन आफ्टर द स्ट्रोक. ठीक है, अब हमारे पास एक प्रोसेस आता है विच इज रिलैक्सेशन. ठीक है, जो मसल रिलैक्सेशन अकर कब करता है? जब कैल्शियम आयन जो है एक्टिवली पंप बैक किया जाता है इनटू द सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम
जिस जो रिक्वायर करता है एटीपी। ठीक है, जब आपका Ca2 आपके प्लस रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ट्रोपोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन, तब वो रिटर्न कर जाते हैं अपने ओरिजिनल प्लेसेस पे। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक हो जाता है हमारा मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन। सो इस प्रोसेस में हमारा रिलैक्सेशन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे आयंस जो है इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले है हमारा कैल्शियम आयंस। ये आपका एसेंशियल होता है फॉर बॉन्डिंग टू ट्रोपोपोनिन एंड इनिशिएट करना कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को बाय एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। अब हम बात करते हैं Mg2+, ये है आपके मैग्नीशियम। दीज आर नेसेसरी फॉर द एटीपीज एक्टिविटीज इन द मायोसिन हेड। ये प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, अब हम एनालाइज करते हैं ऑप्शन को। सबसे पहला है हमारे पास Ca2+ एंड Mg2+। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अभी हमने पढ़ा, ये बहुत नेसेसरी होता है। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन देखें अगर हम, तो यहाँ पे सोडियम आयन भी लिखा है। तो सोडियम आयन जो है दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द एक्शन पोटेंशियल दैट ट्रिगर्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन, बट ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन द कॉन्ट्रैक्शन इटसेल्फ। सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव बोथ सोडियम एंड पोटेशियम। ये क्रूशल होते हैं फॉर जनरेटिंग द एक्शन पोटेंशियल इन मसल सेल्स, बट ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। एंड सेम आपका Mg तो है, Mg2+ इन्वॉल्व होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, बट K जो है इट इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द repolarizing the muscle cell membrane after the action potential। ये आपके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Ca2+ एंड Mg2+। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।